जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है और मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि मंगलवार मेरे लिए चंगा नहीं रहता। तो मुझे नहीं पता कौन सा कष्ट गुरु पा ने मेरे परिवार पे मंडरा रहा था वो काट आई, क्योंकि आज मैंने एक टेलीपैथी पढ़ी थी और उसमें मेरा ही सत्संग था कि तेरी माँ पे कष्ट मंडरा रहा है, इस सत्संग को सुन के उनकी समस्या को नष्ट करवा ले। और संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको सुबह के सत्संग में बताया भी था कि भैरव जी के रूप में मेरे गुरुपा के स्वरूप में स्वरूप बना था, डॉगी के रूप में ब्लेस किया था आज उन्होंने। जैसे वो प्रोटेक्शन के लिए आए हो तो दोपहर में मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ ट्यूशन, तो मेरे घर के थोड़ा सा एक दो कदम आगे एक पिजन मरा हुआ था। तो गुरुपा, पहले तो उस नन्ही सी जान को आप शांति और मोक्ष देना। पहले मैं उसके लिए मंत्र जाप करती हूँ उसकी शांति के लिए कि आपने मेरा कष्ट इस परिवार का उस पे दिया। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। उसे गुरु पास शांति मोक्ष देना और शुक्राना उस नन्ही सी जान को जिसने मेरा संकट अपने दिल लिखता। तो शुक्राना फिर संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी फ्राइडे के दिन बताया था कि मेरी मम्मा के साथ नर्व इशू चल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उन्हें फ्राइडे को मन दिखाया था डॉक्टर को दिल्ली में। तो आज फिर से उन्होंने उनको बुलाया था, उनका एमआरआई कराया था। तो डॉक्टर से मिलने के बाद ये चीज़ निकल के आई है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अभी लास्ट मंथ मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तो हमें नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें ये आ रहा है कि मम्मा को 20 डेज बैक स्ट्रोक पड़ा होगा। हो सकता है उस टाइम वो पापा को लेके बहुत टेंशन में थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा घर में एक तरीके से पहाड़ टूटा था, लेकिन गुरुपांग संग रहते हैं तो वही संभालते हैं। तो मम्मा को स्ट्रोक आया होगा, लेकिन ये गुरुपा की मेहर है संगत जी, स्ट्रोक आने के बाद भी वो अपने लायक हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं बनी कि जैसे आप समझ सकते हैं कि पैरालाइज हो जाता है इंसान, कि नर्व्स में प्रॉब्लम आती है तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, हेड में ब्लॉकेज ज़्यादा आ जाती है। लेकिन गुरुपा जैसे कहती हैं हमेशा, मैं इस परिवार के नाल ना, जो कर रहे हैं मैं कर रहे हैं, सब मेरी देख रेख विच हो रहा है। तो मम्मा के स्ट्रोक आया, लेकिन गुरुपा ने 15 आज 20 दिन बाद जैसे टेस्ट हुए उसमें दिखवाया कि इन दिनों उनको जो दिक्कत हुई तो वो उनका कष्ट हर रहे हैं। कोई ना कोई बड़ी बीमारी होनी सी जो उन्होंने एक छोटे में डाल दी है, और ये उनकी कृपा है कि इतना बड़ा स्ट्रोक आने के बाद वो बिल्कुल सही हैं। तो शुक्राना मेरे दाते हैं पहले इस चीज़ के लिए आपका। और दूसरा ये कि डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने ये बोला है कि पहले हम 1 वीक की मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, ब्लड थिनर देखेंगे कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर वो हील नहीं होती हैं तो हम उन्हें 5 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, उन्हें कुछ मेडिसिन चढ़ेंगे जिससे नर्व्स की प्रॉब्लम को हम सॉर्ट करेंगे। लेकिन गुरुपा, मैं यही बोलूँगी, आप ही उनके डॉक्टर हो, आप ही उनके सब कुछ हो, जो भी कष्ट है आप ही देख रेख कर रहे हो। मैंने तो आपको
सौंप दिया है। उनका जो भी कष्ट है आप मेडिसिन से और अपने जल प्रसाद से काट देना। क्योंकि संगत जी अभी जब मैंने अपने भाई से बात कर रही थी तो गुरुपाल तो जाने जहान है, इतनी छोटी छोटी बातें वो बारीकी से सुनते हैं और इस बेटी की समझते हैं। तो गुरुपा ने मुझे क्षण ही टेलीपैथी करी कि मेरी बेटी अपने मायके की परेशानी को लेकर अंदर ही अंदर परेशान ना हो। मैं तेरे मायके की सारी समस्या नो नष्ट कर रहे हैं। हाँ, चल तो हुण शुक्राना कर और इस मैसेज को आगे भेज दे। तो शुक्राना मेरे दाते, हर घड़ी ब्लेस करते हो। इतनी सी कोई बात मन में चलती है उसी टाइम टेलीपैथी करके मुझे बूस्ट अप करते हो और मोटिवेट करते हो कि टेंशन ना ले। जब मैं नाल हैगा तो सच्ची में गुरुपा आपको ही सौंप दिया है। मैं आपके ही भरोसे बैठी हूँ। अगर इस संसार में अगर मुझे किसी पे विश्वास है तो वो सिर्फ आप हो मेरे गुरुपा। और आप ही चला रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग आपने ही तो बनाया, आपकी ही तो मेहर है ये कि आज मैं आपके शुक्राने कर पाती हूँ। आप मुझे हर घड़ी संभालते हो, हर घड़ी और आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश देते हो। तो ये मेहर आप ही की तो है मेरे गुरुपा। तो बस गुरुपा मम्मा को आप ही देखना, वो भी आपको बहुत मानती हैं। उस दिन भी मेरी मम्मा से बात हुई थी 2-4 दिन पहले, तो वो रात को मुझे यही बोल रही थी मैंने सब कुछ गुरुपा को सौंप दिया है, जो करेंगे अब यही करेंगे, इनके हाथ में ही है। वो बात बिल्कुल सच है, पूरा परिवार आपके हाथ में है गुरुपा। जो भी कष्ट आते हैं आप हरते हो। अभी भांजे का इतना बड़ा कष्ट आपने हरा और आज मुझे जैसे पिजन मरा हुआ दिखाया, मुझे नहीं पता, जो कि कुछ कुछ कष्ट तो आप ही कहते हो कि तुम्हारे को पता नहीं होता कि मैं कौन सी तुम्हारी बीमारियां कट देता, तुम्हें क्या क्या ब्लेस करता हूँ, तुम्हें खबर ही नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है गुरुपा। कुछ कुछ ब्लेसिंग का तो हमें एहसास ही नहीं कराते आप, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग जो हमें दे देते हो। तो मेहर है आपकी गुरुपा। आपकी बेटी आप पे कभी भी मतलब कहते हैं ना विश्वास नहीं डगमगाएगी, चाहे जो हो जाए, बस आपकी मेहर रहनी चाहिए। और आगे आप जानते हो मम्मी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या करना है, कैसे वो ठीक होंगी। और आप मुझे ये टेलीपैथी भी कर रहे थे कि तेरी माँ दी लंबी उम्र बख्श दी और दे कष्ट काट दिते। तो आपके ही हाथ में मेरे गुरुपा, आप ही करो सब कुछ। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो शून्य हूँ और मैं शून्य ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप हो ना इस परिवार को संभालने के लिए। तो आपने जो मुझसे सेवा लेनी है, जो कराना है आप कराओ, और जो भी है आप ही देख रेख करो। और आप कहते ही हो हर घड़ी मुझे बताते ही हो अपनी ब्लेसिंग्स दिखा के कि देख मैं इधर भी हाँ उधर भी हाँ, जहाँ तू मुझे देखेगी वहाँ तू मुझे पाएगी। तो मुझे आप ही तो चाहिए हर घड़ी। मेरी आंखें खुले तो आप मुझे दिखो, मेरी आंखें बंद हो तो आप मुझे दिखो। यही तो मांगे, कुछ नहीं चाहती मैं गुरुपा आपसे, बस आप हर घड़ी हर क्षण आप। क्योंकि आपके होते ही आज मेरे पे ये मेहर बरस रही है कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव करती हूँ। और आप इतने प्यारे हो। अभी ना 2-3 दिन पहले संगत जी क्या होता है, मेरी किसी बात पे लेके मेरे अंकल से आर्गुमेंट हो जाता है। तो गुरुपा तो मेरे रूम में भी है, हर जगह है, मेरे हाथ में भी है, मेरे मतलब हर जगह गुरुपा है। तो गुरुपा तो बहुत बारीकी से सुनते हैं। तो मेरा उनसे किसी बात पे आर्गुमेंट हो जाता है तो उसी टाइम गुरुपा टेलीपैथी करते हैं, अपने पति ना ना लड़या कर, ओदे उत्ते बहुत जिम्मेदारियां हैं, उन्हें प्यार नाल समझाया कर। और जब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते तो लड़ा मत करो, मैंने तुम दोनों का रिश्ता ब्लेस किया है और शुक्राना करो गुरुपा। वो तो प्यार वाली लड़ाई थी, आपको पता ही है। मैं आपने जब से मेरा हाथ थामा है मैं तो अब शांत रहती, जो कि आप कहते हो जो भी करांगा मैं करांगा, किसी को जवाब देवांगा मैं देवांगा, तूने कुछ नहीं करना है, तू आराम नाल बै, बस मेरी भक्ति में लगी रहे, मेरे में लीन रहे, बाकी मैं आप पे देख लांगा। तो गुरुपा मैं तो अब कुछ करती नहीं, जो करते हो आप ही करते हो। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, आप ही चलाते हो मेरी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में। आप रेड बटन दबाओ, ग्रीन बटन दबाओ, येलो बटन दबाओ, ब्लू बटन दबाओ, मैं तो आपके पीछे पीछे हूँ। तो बस ये है कि इसका भांडा साफ रखना, इसके सेल बिल्कुल चार्ज रखना, हर घड़ी आप ब्लेस करते ही हो। तो इन मेहरों के लिए दिल से शुक्राना यही बोलूँगी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। एक शुक्राने की ही औकात है मेरी गुरुपा, और कुछ नहीं दे सकती। आप तो ब्रह्मांड के राज हो, मेरे को आपने चुना है, बस ये बहुत बड़ी मेरे पे मेहर है आपकी। महाकाल की बेटी बनी हूँ मैं, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। इतनी करोड़ों की संगत में आपने इस बेटी को चुना और आप कहते ही हो कि तू तो मेरी मुट्ठी भर संगत है, तेरी सादगी से मेरा दिल जीत लेता। गुरुपा क्या बोलूं, अब ऐसी बातें बोलते हो ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।
क्या ही बोलूं, हंसाते। और अभी भी संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक टू बैक मेरे पीछे कोई बहुत बुरी तरह पड़ गया, वो रोज वार करता है लेकिन गुरुपा के होते उसके वार कामयाब नहीं होते। तो अभी मैं मंदिर में जोत जलाने आई थी तो गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी करी, जो औरत तेरे घर के पीछे पड़ी थी अब उसके पीछे हनुमान जी पड़ गए। तो गुरुपा अभी देखो कौन पड़ा है कौन नहीं पड़ा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे गुरुपा ने हनुमान जी के रूप में भी बहुत बार ब्लेस किया है। मेरे टीवी में भी बहुत हनुमान जी के भजन चलते हैं, हनुमान चालीसा चलता है। और अभी तो बीच में गुरुपा ने मुझसे हनुमान चालीसा की सेवा भी ली थी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इन मेहरों के लिए। आप जानो, आपको जो ठीक लगता है वो करो, मैं तो कुछ नहीं कर रही, सब आप ही कर रहे हो। तो बस आप देखो कौन किसके पीछे कौन पड़ा है, आप जानो, आपको जो ठीक लगे वही करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मेरे गुरु पा, इतने प्यारे प्यारे टैली भी थी करके, जो इतने आप हंसाते हो ना, क्या ही बोलो। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सत्संग है। मेरा बेटा 4th क्लास में है, वो ओलंपिक आर्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसको गोल्ड मेडल मिला है। आज नवंबर में था उसका, और उसको आज क्या, ये वीरवार का सत्संग है मेरा। वीरवार के दिन उसे मिला है गोल्ड मेडल मिला है 16 तारीख को। तो गुरु जी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये आप ही के आशीर्वाद से और आप ही की मेहर से उसे गोल्ड मेडल मिला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सत्संग आता था, तेरे घर गुड न्यूज़ आने वाली है। गुड न्यूज़, मैं सोचती थी पता नहीं कौन सी गुड न्यूज़ होगी। तो ये गुड न्यूज़ मिली है गुरु जी ने कि इसको गोल्ड मेडल मिला, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। ऐसे बच्चे पर हमेशा अपने मेहर भरा हाथ रखना और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना, हर पेपर में वो पास होता रहे। और पेपर अब वो पहले 3rd में था, 4th में गया, उसने पेपर भी बड़ा अच्छा किया और उसका पेपर भी बहुत अच्छा गया, नंबर भी बहुत अच्छा है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और अब ये मेरा अगला शुक्राना है, ये अभी सुबह की बात है, 16 तारीख की भी। मैं गुरुजी को चंदन तिलक लगाकर जल प्रसाद लोटे में भरकर गुरु जी का मंत्र जाप करके खड़ी खड़ी, ऊपर की तरफ है मेरा तो छोटी सी सिलक पर गुरु जी का स्वरूप रखा छोटा सा। तो मैं खड़ी होके मंत्र जाप करके मैं ढोक देने वाली थी, और मेरा टीवी में भजन चल रहे थे। तो मैं ढोक जैसे मैं ढोक तो दी नहीं, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ढोक देने की बजाय बैठा दिया, उकड़ू वैसे आलती पालती मारकर। पीछे की तरफ वो धक्का लग गया मेरा, नीचे झुकने के बजाय सीधी बैठ गई पालती मारकर। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बैठाना चाहते हो? तो मैं हाथ जोड़कर बैठ गए, मंत्र जाप फिर दोबारा से बैठकर मंत्र जाप करी। तो सर टीवी में भजन चल रहे थे, तो मैं भजन में भी फिर थोड़े मंत्र जाप करने के बाद फिर भजन में, लेकिन मुझे याद नहीं है बोल उसके क्या थे, लेकिन ऐसा था पालती मारकर हाथ जोड़कर अरदास कर रहे हैं, ऐसे कुछ बोल थे। तो वही सेम मेरे साथ हो रहा था, जिस तरह वो बोल रही थी वही मेरे साथ हुआ। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जो मुझे गुरुजी अपने साथ मुझे बिठाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसमें अरदास जैसे जैसे उन्होंने सत्संग में अरदास बोली, वैसे वैसे मैं भी बोलती गई उनके साथ साथ, गुरुजी से अरदास करती गई। तो उसके लिए गुरुजी ने मुझसे बैठवा कर अरदास करवाई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, तो और खुशियों का भी इंतज़ार करूँगी गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना
मेरे घर खुशियाँ भेजने के लिए। और मेरे पैर में वो दर्द है गुरुजी, और मेरे गर्दन में पहले तो सर्वाइकल का दर्द ठीक हो गया था। बिल्कुल पहले इतना दर्द था, मैं कितने सालों से मैं परेशान थी सर्वाइकल के दर्द को लेकर, तो मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी। तो मैं गुरु फिर मैंने जब गुरुजी मैंने आपका चंदन टीका लगाना शुरू किया, जब से मैंने आपको मानना शुरू किया, फिर उसके बाद चंदन टीका और जल प्रसाद लगाने लगी, तो कई सालों का दर्द कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया था। और रात को मैं इतनी अच्छी नींद से सो रही थी, कई महीनों से, साल भर, साल 2 साल होने को आई, तो इतनी इतनी अच्छी नींद आ रही थी। फिर से पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ गई मुझ में, क्या है, फिर से मेरा वही दर्द शुरू हो गया। और गुरुजी का मैसेज आता है, तेरे तुझ पर मानक क्रिया है, करी हुई है, किसी कोई औरत है, तेरे घर की ही है। गुरुजी जो भी मेरे घर की औरत है आप देखो, उसे 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 भी अपने चरण कमलों से लगाओ, उसे सद्बुद्धि दो, ऐसा ना करे वो। मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। मेरे घर की औरत मैं समझ गई वो कौन है, लेकिन मैं सत्संग में बता नहीं सकती। तो गुरुजी आप ही देखो उन औरतों को, 2 औरतें हैं जो भी, उन्हें आप देखो। और मेरे घर परिवार, मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया है, आप संभालो मेरा घर परिवार, और आप देखो। और हम सबको हमारी जो भी बीमारियां हैं उन्हें आप डॉक्टर बन के आप इलाज करो। मैं डॉक्टर से दवाई भी लाई, दवाई खाने से तो मेरा और भी दर्द शुरू हो गया। पहले तो जल प्रसाद से ठीक हो गया था, और मैं जल प्रसाद भी मैं लगा रही हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा अभी भी। और दवाई गुरुजी का मैसेज आता था कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, तो दवाई लेनी तो ज़रूरी है। तो मैं दवाई भी ले आई, तो दवाई से मेरा तो दवाई भी मेरे आराम नहीं कर रही, और मेरे ये ना ही चंदन टीका मुझे अभी आराम दे रहा। गुरुजी आप कुछ ऐसा चमत्कार करो जी, चंदन टीका और जल प्रसाद लगाते ही पहले की तरह मेरा दर्द छूमंतर हो जाए। जैसे मैं सोती हूँ, बैठी रहती हूँ, तो मेरा दर्द गायब हो जाता है, जैसे मैं लेटती हूँ वैसे ही मेरा दर्द, कंधा तो मेरा उठता ही नहीं, हाथ से हाथ पकड़कर उठाना पड़ता है मेरे को। और गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर में कोई काला साया है, कोई किसी का भेजा हुआ है, ऐसे कुछ मैसेज आते रहते हैं। जो भी है गुरुजी घर के अंदर, वो आप देखो, आप निकालो उसे। मैं तो आपका मंत्र भी चला के रखती हूँ टीवी में, वो मंत्र जाप 108 बार मंत्र जाप चलता रहता है, वो भी चलता है, सत्संग भी चलाती हूँ, भजन भी चलते रहते हैं, मैं भी मंत्र जाप करती हूँ। फिर भी कि मानक क्रिया कैसे हो जाती है गुरुजी आपके होते हुए। तो जो भी है उसे बाहर भगाओ, और मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ रखो, और अपना आशीर्वाद दो गुरुजी। और मेरे पैर में भी पता नहीं क्या हो गया, चिप 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 करने लग गया पैर, पानी की तरह सा चिपक जाता है वैसे, और दर्द भी हो रहा है पंजों की तरफ, उसे भी आप देखो गुरुजी। उसके मैं अब यही समाप्त करूँगी। मैं अब मेरा सत्संग और आगे की सत्संग की तैयारियां करूँगी। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी में ब्लेसिंग्स भरे सत्संग भी भेजते हैं कि ये मेरे ब्लेसिंग भरे सत्संग है, इसे वो भी मैं सुनती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना। और गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते रहते हैं। जैसे मैं बालकनी में जाती हूँ, वैसे कोई ना कोई बटरफ्लाई आती रहती है। गली में जाती हूँ तो एक ब्लैक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई तो मेरे आगे से ही निकल के जाती है। 2-3 दिन हो गए मेरे को नोटिस करते हुए कि मैं जैसे नीचे कुछ लेने जाती हूँ, तो वैसे ही काले रंग की बटरफ्लाई मेरे आगे से होके गुजरती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप मुझे हर रूप में ब्लेसिंग देते रहते हैं, गाय के रूप में, पक्षियों के रूप में, किसी इंसान के रूप में बार बार दिखाई देते हैं। वो इंसान के रूप में भी आप दिखाई देते हो कि मैं समझ जाती हूँ गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यही समाप्त करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी अंकल जी, आंटी जी, और जय गुरु जी सत्संग संगत जी। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग है, ये मैं गुरु जी से, गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज मेरे लगातार मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, और मेरा वो हेल्थ भी डाउन हो गया है। तो उसे लगता है कि हाँ, जो भी मैसेज आते हैं वो सही होते हैं। तो इस गुरुजी हमें संभाल रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं, जो कर रहे हैं, जो दूसरों पे ऐसे ब्लैक मैजिक करते हैं, उनका आपको कुछ समाधान निकालिए गुरुजी महाराज, उनका कुछ वो करिए। उनकी या तो उनकी बुद्धि ऐसी सद्बुद्धि दीजिए उनको, लेकिन उनको सद्बुद्धि कहाँ, उनको तो सद्बुद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आए ही हैं पृथ्वी पे यही करने के लिए, अपने कर्म खराब करने के लिए वो आए ही हैं। और संगत जी, आपको पता है कि जो भी मेरे इन-लॉज़ है वो आज 1-2 साल से मेरे पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 10-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो उस वजह से मेरी रक्षा होती और मैं मतलब मेरे पे असर नहीं होता है। लेकिन हाँ, असर हेल्थ वाइज उन्होंने मेरा काफ़ी डाउन किया है इस ब्लैक मैजिक से। लेकिन अब मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज जी प्लीज़ प्लीज़ उनका कुछ ऐसा समाधान निकालिए। उनका वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो उनका भूल ही जाए, या तो उनकी याददाश्त ही ख़त्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। उनकी ऐसी याददाश्त रखिए कि उनको वो जो कुछ भी कुरान करते हैं उनको भूल ही जाए, कैसे करना है, क्या करना है। गुरु महाराज जी, सही में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ऐसे लोगों से जो अपने ही घर के हों, उनसे तो और भी ज़्यादा वो टेंशन रहती है, वो मेंटल टॉर्चर होता है। तो ये वाला सत्संग मैं इसलिए उसी को गुरुजी को समर्पित कर रही हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी महाराज जो भी इस ब्लैक मैजिक से गिरे हुए हैं, जो भी ये करें, उनके कष्ट दूर कीजिए, और जो कर रहे हैं उनका कुछ समाधान कीजिए गुरु महाराज जी प्लीज़। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सर्वदा शिवजी सदा सर्वदा शिवजी सदा सर्वदा गुरुजी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा ये सत्संग है, और गुरु जी महाराज प्लीज़ ब्लेस ऑल, जो भी संगत है उनको ब्लेस कीजिए, और जो मेरे ये सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और संगत को, प्यारे प्यारे को भी जय गुरु जी, और अंकल आंटी को भी जय गुरु जी जो सत्संग शेयर करते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है। गुरु पाक के चरणों में बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और दिन है सोमवार, और 29 तारीख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, पहले मैं गुरु मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अगर कोई सत्संग करने में कोई गलती हो जाती है तो क्षमा करना प्लीज़। और संगत परिवार से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और अंकल आंटी से भी, कोई भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो क्षमा कर देना प्लीज़।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का, और मैं गुरुपा के चरणों में बैठ के शुक्राना करने जा रही। सॉरी संगत जी, पहले मैं गुरुपा के चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपने बेटे की तरफ से उसकी आज तबीयत खराब हो गई सवेरे, तो वो आज ऑफिस भी नहीं जा पाया है। पता नहीं उसको लू लग गई है कि क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना उसकी तरफ से भी, और अपनी छोटी बेटी की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। और बड़ी बेटी की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरे परिवार की तरफ से और मेरे मम्मी पापा की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। मेरे बहन भाइयों की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना। बहनों की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। उनके बच्चे उन्हें परिवार की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे भाई के बच्चों की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरे ससुराल परिवार की तरफ से भी सभी सास ससुर की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरे पति अंकल के भाई बहनों की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। पति अंकल की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। और उनके परिवार में जितने बच्चे हैं उनकी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरे अड़ोसी पड़ोसी की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। वो लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं, फिर भी मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने मना कर रखा इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, और मेरे कोई भूले बिसरा कोई रह गया है उसकी तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। मेरे बेटे अंकल की ऑफिस वालों की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। उनके मालिक की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। सभी की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी माता रानियों का भी शुक्राना करती हूँ। मेरी कुल देवी माता रानी की तरफ से जय गुरु जी, माता रानी का धन्यवाद करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। ब्रह्मांड की जितनी माता रानी है सभी का धन्यवाद शुक्राना करती हूँ। और अपने मम्मी पापा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। अपने ससुराल वालों, ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं सभी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। जितने भी देवी देवता हैं सभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और जो भूले बिसरा कोई रह गया उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मेरे घर में जो भी है उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी सहेलियों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और मुझसे जो जुड़ी हुई हैं परेशान आत्माएं उनका भी शुक्राना करती हूँ, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के जाने अनजाने में कर कोई गलती हो गई है दिन भर में आज भी, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। गलती की माफ़ी चाहती हूँ अपने परिवार की तरफ से भी। मेरे परिवार ने अगर कोई गलती करी हो तो उसे भी क्षमा कर देना गुरुपा। मैं उनकी तरफ से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे जितने भी बहन भाई हैं उनके परिवार की तरफ से भी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ससुराल वालों की तरफ से भी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पति अंकल की तरफ से भी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने भी जाने अनजाने में गलतियाँ की होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। मेरे मालिकों शुक्राना 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 शुक्राना। ब्रह्मांड में से भी देवी देवताओं से 33 कोटि देवी देवताओं से मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अपने परिवार के लिए, ससुराल परिवार के लिए, मैं के परिवार के लिए अपनी तरफ से शुक्राना सभी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। गलतियों की माफ़ी।
अगले पिछले जन्म की भी माफ़ी मांगती हूँ। सबको माफ़ कर देना। मेरे बच्चों से अगर कोई गलती हो जाए तो वो उन्हें भी क्षमा कर देना। मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अपने पितरों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, उनका भी शुक्राना करती हूँ और माफ़ी भी मांगती हूँ। सभी पितरों से, मैके परिवार के पितरों से भी और ससुराल परिवार के पितरों से भी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और जो प्रेत योनि में पितर हैं, मैके परिवार के और ससुराल परिवार के, उनके लिए अरदास लगाती हूँ कि ब्रह्मांड के जितने 33 कोटि देवी देवता हैं सभी उनको माफ़ करके उनको सुरक्षा प्रदान करें और उनको मोक्ष प्रदान करें। ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं और ब्रह्मांड भी उन्हें मोक्ष प्रदान करें। ब्लैक मैजिक से जो गए हुए हैं उनके लिए उनको मोक्ष प्रदान करो। ब्लैक मैजिक उनका दूर करो और अपने चरणों में रखो। सभी प्रेत योनि वालों को अपने चरणों में रखो गुरुपा। और ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं सभी से मैं कहती हूँ और बस मैं सबसे यही माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जब से हाथ पकड़ा है बहुत हर पल साथ रहते हैं। और आज भी मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी तो गुरुपा से अरदास लगाई। गुरुपा ने तुरंत मैसेज दिया, रो मत मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ ही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। क्यों ये ले जाने वाला भी नहीं था उसको हॉस्पिटल, फिर वो खुद ही अकेला चला गया, फिर आया। मेरे को तो साथ लेके नहीं गया, मना कर दिया था उसने। मैंने कहा गुरुपा आप जाओ इसके साथ और इसको वापस लेकर आ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। संगत जी बहुत गर्मी हो रही है। गुरुपा से अरदास लगाओ कि सभी कि गुरुपा राहत करें। थोड़ी सी राहत कर दें गुरुपा। गरीब आदमी मरता है इसमें। गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। जो सड़कों पर रहते हैं उनका क्या हाल हो रहा, हम तो फिर भी घर में हैं। जय गुरु जी। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। सभी आत्मा परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ सभी का। जय गुरु जी। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने बहुत अच्छे मैसेज दिए, बहुत प्यारे मैसेज दिए। जय गुरु जी। और गुरुपा से बैठ के बात भी करी। गुरुपा ने तुरंत मैसेज दे दिए। धन्यवाद मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल का धन्यवाद करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ क्योंकि गर्मी के मारे मुझसे बैठा जा रहा है। मेरी हालत खुद ख़राब हो रही, बेटे की भी तबीयत ख़राब है। जय गुरु जी। धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी अरदास लगाना, सभी संगत परिवार से मेरी अरदास है कि मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सभी के लिए अरदास लगाना। और गुरुपा से भी अरदास लगाना कि मौसम को थोड़ा ठंडा कर दें। बस जय गुरु जी। बहुत गर्मी बरस रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। धन्यवाद, कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। धन्यवाद। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा आज सोमवार का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपनी तरफ से करने गुरुपा इसे स्वीकार करना और हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना। गुरुपा अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना। हमें अपना नियम अच्छा सच्चा बच्चा बनाना, हमसे सत्कर्म करवाना। जो भी भूल चुक होगी हमें बच्चा समझ के माफ़ कर देना। गुरुपा हमारा हाथ पकड़ कर चलना। गुरुपा अपना हाथ सदैव हमारे सर पे बनाए रखना। गुरुपा और सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना। सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देना, उन्हें सुखमय जीवन देना। उन्हें जो भी दुखी दरिद्र रोगी कुष्ठी बेचारा बेजुबान उनके अंग सहाय रहना, उनकी रक्षा करना। कृपा हमसे सत्कर्म करवाना। कृपा मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि कल संडे को मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए थे, जो कि मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि जिसका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा का सबसे पहले तो मुझे काफ़ी टाइम पहले, 1 महीना हो गया होगा या शायद उससे पहले, गुरुपा का मुझे एक मैसेज आया कि संगत से जुड़। वैसे तो मैं जैसे सत्संग काफ़ी टाइम से कर ही रही हूँ, लेकिन जैसे देहरादून में मैं किसी से जुड़ी भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था। तो एकदम से उसके थोड़े ही दिन बाद मेरी दीदी जो क्लासेस अटेंड करती है उसमें कोई दीदी थी, तो उन्होंने गुरुजी का वो लगाया हुआ था, स्वरूप लगाया हुआ था। वो बड़े मंदिर गई थी 31 मई को। मेरी दीदी ने बताया मुझे, मैंने कहा आप उनसे बात करो, जब भी बड़े मंदिर जाएँ तो मुझे भी बताएं। तो मेरी दीदी ने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में जोड़ा और थोड़े ही उन्होंने 1 या 2 दिन बाद ही मुझे बोल दिया कि हम लोग 28 जून को बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगे क्या? मेरा तो बहुत मन था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो बड़े मंदिर जाना है। उन्होंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, नहीं जा सकते और वैसे भी मैं तुम्हें अकेले भेजूँगा नहीं। मैंने कहा वहाँ सब जा रहे हैं। इन्होंने तब भी मुझे मना किया, नहीं मैं नहीं भेजूँगा। तो मैंने रोज़ मनाती रही, मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया कि प्लीज़ आप चलो। वैसे तो मैं चाहती थी मेरा पूरा परिवार जाए, लेकिन इन्होंने कहा पहले तुम चली जाओ, लेकिन उन्होंने फिर ये भी बोला अकेले मैं नहीं भेजूँगा, अगर कोई तुम्हारे साथ हमारी फैमिली का मेंबर जाएगा तो मेरी दीदी वगैरह। तो मेरी दीदी ने मना कर दिया था और तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। उन्होंने जैसे हाँ बोला, मैंने तुरंत टिकट बुक करा ली। तो कृपा उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मैं जैसे वहाँ गई संगत के साथ, इतना अच्छा लगा मुझे और सबके साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं पहली बार ऐसी गई हूँ और बहुत टाइम से मैं कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ, ना किसी मंदिर वगैरह में गई हूँ। और जैसे गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आ भी रहा था, मैंने तेरा बड़े मंदिर आने का इंतज़ाम कर दिया, तो उसके लिए भी कृपा अनंतम 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 शुक्राना। और मेरे हस्बैंड ऐसे मानते नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए गए थे, तो कृपा उनको भी साथ लेने का अनंतम शुक्राना। और सब संगत इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जैसे दिल्ली में काफ़ी गर्मी है, देहरादून में तो फिर भी ठीक है। तो हम लोग चले गए और मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी दीदी को बुला लिया था। मेरी दीदी बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तो वो यहाँ आ गई थी मेरे बच्चों को देखने के लिए और हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे, सुबह 5 हाँ 5 सवा 5 बजे निकल गए थे। फिर हम लोग जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी धूप थी और बहुत गर्मी थी और बहुत लंबी लाइन थी। तो वहाँ जाते जाते मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम हमें चाय प्रसाद मिला, उसके बाद हम लंगर प्रसाद करेंगे, दर्शन किए। तो दर्शन का तो मुझे गुरुपा पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा है कि मेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है गुरुपा ने क्या चोला पहना था या क्या। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दर्शन ही नहीं किए। बस मुझे ये याद है मैंने समाधि देखी थी वहाँ पे गुरुपा की और वहीं पे ही स्वरूप देखा था। और उसके बाद गणेश जी या शिव जी की मूर्ति देखी थी। फिर हम मंदिर गए, मुझे आधा कुछ याद ही नहीं है। तो गुरुपा पता नहीं, गुरुपा ने या तो
कोई कष्ट कटवाया है या गुरुपा मुझे दोबारा बुलाना चाहते हैं। वैसे मेरा मन बहुत है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा मैं जाने दूँगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने लंगर प्रसाद भी रोते-रोते, मतलब मेरे आँसू भी आ रहे थे, मेरे हाथ-पैर बिल्कुल छूट गए थे। तो मैंने लंगर प्रसाद जैसे-तैसे थोड़ा बहुत किया और मैंने उनसे जल प्रसाद माँगा सेवादार से। मैंने कहा प्लीज़ मुझे जल प्रसाद दे दो। मेरे से मतलब मैं रोटी का टुकड़ा डाल रही थी और फिर पानी डाली थी जिससे वो अंदर चला जाए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला जो नीचे गिरा हुआ है ना वो भी खा लेना। उन्होंने कहा नहीं ये पहले का गिरा हुआ है, पर मुझे ऐसा लगा ये अभी जैसे ये खा रहे थे ना, तो उनके 1-2 टुकड़े रोटी के ना छोटे-छोटे से गिरे, वो भी मैंने उठा के खा लिए। तो पता नहीं गुरुपा ने मेरा कौन-सा कष्ट काटा, मेरी बहुत हालत ख़राब हुई। उसके बाद मैंने वहाँ इतना जल प्रसाद पी ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं बार-बार जल प्रसाद पीती रही, वहाँ डॉक्टर आई, फिर उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर मतलब वो चेक किया, ब्लड प्रेशर भी लो था मेरा, पूरा जो बॉडी थी पूरी हीट हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे इनो वगैरह मतलब जो भी दिया, शायद कुछ दिया था, और फिर उन्होंने मुझे बीपी की गोलियाँ दी। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट करो, फिर सेवादार को बुलाकर मुझे मतलब वो सेवादार गाड़ी लेके आया, तो फिर मुझे छुड़वाया। मतलब मैं ऐसा हो गया था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। जो हमारे साथ की संगत थी ना, वो एक ने मुझे एक तरफ से पकड़ा हुआ था, मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा हो गया था मैं क्या ही करूँ। तो मैं बार-बार ये कहती गुरुपा देख लो, मैं तो जाप करती जा रही थी और मेरे हाथ-पैर बिल्कुल छूट गए थे। और मैंने गुरु मैं मेरे को ये मतलब दिक्कत होती है कि अगर मुझे थोड़ी-सी धूप और गर्मी लग जाती है तो मेरी बॉडी बहुत हीट हो जाती है। ऐसा मतलब फ़ीवर नहीं होता है, लेकिन बॉडी हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आग में रख दिया होगा। फिर उसके बाद जब तक मैं जैसे ठंडे पानी से नहा ना लूँ या एसी के या कूलर के आगे ना बैठ जाऊँ, तब तक ठीक नहीं होता है। मैंने उन्हें बोला भी था, मैंने कहा अगर मैं थोड़ी देर ठंडे में बैठ जाऊँ ना मैं ठीक हो जाऊँगी। पर सबको ये लग रहा था कि इनको पता नहीं, मतलब जैसी हालत हुई थी सबका। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड, मतलब मुझे ऐसा लगा मेरे हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। मैंने उनको बोला कि उनको फ़ोन करके बुला दो, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा नाम बताओ। फिर वो तो एक हमारे साथ की संगत आ गई हमारे ग्रुप की, तो उन्होंने कहा आपको क्या हुआ? फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने दूसरे को बुलाया। वहाँ सेवादार खड़े भी नहीं होने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़िम्मेवारी है, हम इन्हें लेके आए हैं, तो हम इन्हें मतलब छोड़ नहीं सकते। फिर वो उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ बिठा के रखा, मेरे चक्कर में गाड़ी भी काफ़ी लेट चली वहाँ से, जबकि हम देहरादून से ही गए हुए थे। तो फिर उसके बाद मुझे बाहर लेके गए, फिर सेवादार को बुलाया, गाड़ी में बिठाया मुझे, फिर मेरी गाड़ी में छुड़वाया। उसके बाद मतलब मैं जब गाड़ी में बैठी, मैं लोटे भी ले गई थी ब्लैक बैग, लेकिन वो भी नहीं, क्योंकि उस टाइम इतना होश ही नहीं था। फिर उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठ गई, उसके बाद भी मतलब ऐसी हो गई थी मैं कि बस जैसे क्या ही बोलूँ। एसी वाली गाड़ी थी तो थोड़ी देर बाद थोड़ा ठीक हो गया, फिर शाम तक तो काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन ऐसी आँखें वो हो गई मेरी कि आँखें खुल ही नहीं रही थी। फिर घर आते-आते तक तो काफ़ी ठीक हो गया। फिर तो सबने मुझे वहाँ पे यही समझाया, आपका बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने वहाँ पे काटा है, तो आप ऐसे टेंशन मत लो। सबने यही कहा तुम बहुत वीक हो, तुम बहुत कमज़ोर हो, खाती नहीं हो। मैं वाक़ई बहुत कमज़ोर हूँ और मेरा वेट बहुत ही घटता जा रहा है। मैंने गुरुपा को पहले भी सत्संग में शेयर किया हुआ है कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है और कैसे हमारा पैसा ऐसी मेरी बीमारी पे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। थोड़ा ठीक होती है तब तक कुछ ना कुछ वो पैसा फालतू का जाता है। गुरुपा आपने ही देखना है, आपने ही करना है और आपने ही मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा अगली बार फिर बुलाना, और बस अब की बार मैं आऊँ ना तो गुरुपा बहुत मन से बहुत अच्छे से दर्शन करके जाऊँ। गुरुपा मैं ऐसे इस हालत में आपके दर्शन नहीं करना चाहती हूँ कि जो मुझे याद भी ना रहे मैंने वहाँ क्या किया और क्या देखा। मैं मतलब मन से, बहुत मन से करना चाहती हूँ आपके दर्शन। तो गुरुपा अगली बार मुझे अपने दर्शन करवाने के लिए बिल्कुल सही हालत में बुलवाना गुरुपा। आपका ही सहारा है गुरुपा, आपने ही करना है और आपने ही करवाना है। सब कुछ आपको पता है मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो गुरुपा आपने ही देखना है, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है। और हाँ, जब हम आ रहे थे तो वहाँ एक आंटी ने हमें मतलब सभी को स्वरूप दिए। मेरे पास आज तक कोई स्वरूप भी नहीं था। तो उसमें से मेरे हस्बैंड मुझे एक तो गुरुपा का के पॉकेट स्वरूप मिले, जिसमें आगे गुरुपा का लाल चूड़े वाला और पीछे चरण स्वरूप है जय गुरु जी। फिर दूसरा हमें वो मिला ब्रह्मा विष्णु महेश वाले दोनों को मिले। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि मैंने यही सोचा होता जब तक मुझे किसी से ब्लेसिंग नहीं मिलेगी मैं लूँगी नहीं, मतलब मैं खुद से नहीं लूँगी। जब कोई मुझे देगा मैं
तभी वो करूँगी। और मुझे ये था मुझे बड़े मंदिर से मिलेगा कुछ ना कोई ब्लेसिंग, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि कुछ भी हम मतलब वो नहीं कर पाए ढंग से। तो अगली बार क्या पता गुरुपा अगली बार बहुत अच्छे से कुछ करवाएँ। तो फिर आज मैंने वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप रखा। मंडे को मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, तो वो भोग लगाया, आम का भोग लगाया। गुरुपा का मैसेज आया था मुझे आम का भोग लगा, दर प्रसाद लगा। लेकिन अभी मैं उसकी पूजा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने वो कराया क्योंकि अभी मैं उसे फ्रेम कराऊंगी, उसके बाद ही उसके आगे दिया लगाऊंगी। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, आपने इस घर को भी ब्लेस किया। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना। गुरुपा सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सबके बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना, मेरे बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुपा बस आपका ही सहारा है, गुरुपा आपका ही सहारा है। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी महाराष्ट्र से। आज मैं अपना संध्या वेले का गुरुवार का सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा मेरे इस सत्संग को, शुक्राने सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना और सारी गुरु संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। यूँ तो संगत जी गुरुपा से जुड़े हुए मुझे करीब 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में गुरुपा हमारे जीवन में ऐसे रच बस गए हैं जैसे मानव को हमेशा से हमारे ही साथ थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी मेहर हम पर बनाने का, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु संगत जी, मैं गुरुपा का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे इस शुक्राने सत्संग को जो अंकल आंटी शेयर करेंगे, गुरुपा उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना, उनकी खुशियाँ, उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देना। पिछले दिनों गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। सच में संगत जी, पिछले 15 दिन के बाद मैं था अपने होम टाउन में धार्मिक यात्रा करके ही आ रही हूँ और यह यात्रा बहुत अच्छी थी। हमने बहुत सारे मंदिरों का भ्रमण किया और गुरुपा का आशीर्वाद लिया। यह सब गुरुपा की मेहर से ही संभव हो सका था। गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए और यात्रा इतनी सुखमय और सुगम बनाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। और ठीक ठाक हमें अपने घर पहुंचा देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मेरी छोटी बेटी भी स्कूल ट्रिप पे गई थी, वह यह शुक्राना सत्संग में छोटी बेटी की तरफ से, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे मायके ससुराल पक्ष की ओर से, सभी की ओर से शुक्राना सत्संग मैं यह शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मेरी छोटी बेटी भी स्कूल का ट्रिप बहुत अच्छे से करके ठीक ठाक घर वापस आ गई। यह सब आपकी मेहर का ही नतीजा है जो दिन रात आप हम पर बनाए रखते हैं। गुरु जी का मैसेज यह भी आता है कि बेटी तू चिंता न कर, आगे बढ़, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू जहाँ भी जाएगी मैं वहीं तेरे साथ हूँ। सच में गुरु संगत जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुपा कभी ब्लेस्ड नंबर के रूप में, कभी जय गुरु जी के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, हर जगह गुरुपा हर पल संग रहते हैं। शुक्राना गुरुपा, इस तरह
अपनी बेटी का हाथ थामने के लिए, इस तरह अपनी मेहर बनाने के लिए हमेशा हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें रास्ते से भटकने मत देना, उन्हें सही रास्ते पर चलाना। गुरु का कोई भी ऐसा काम न करे जिससे माँ बाप को कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, और हमारे बच्चों को इतनी ऊंचाइयाँ देना कि लोग उन्हें सर ऊपर करके देख सकें। शुक्राना गुरु का, अपनी सारी गुरु संगत पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना और इतनी दात बख्शना कि हम हमेशा आपका शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें। शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इन्हीं शुक्राना शब्दों के साथ मैं गुरु का सत्संग को विराम करूंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी के साथ विदा लूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु।